बिहार के पूर्व मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक तरह से अपने परिवार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नुकसान होना तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा 2025 के लिए अब ऐलान कर दिया गया। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल अगर उन्हें टिकट दे या नहीं दे, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव वो महुआ से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव का ऐलान है। तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई युवा नेता ही सत्ता में आएगा। उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव नामक एक अभियान भी शुरू किया है ताकि राज्य के चुनावों से पहले बिहार के लोगों से जुड़ सके। तेज प्रताप यादव ने एक टीवी चैनल से खास बातचीत के दौरान साफ कहा है कि महुआ के लोग चाहते हैं कि वो वहीं से चुनाव लड़े। तेज प्रताप के मुताबिक लोगों का कहना है कि अगर राजद से कोई और उम्मीदवार यहां उतरता है तो वो वोट उसे नहीं करेगा, क्योंकि वहां के लोग तेज प्रताप यादव को ही वोट करेंगे। तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं महुआ से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट मिला तो राजद से, नहीं मिला तो निर्दलीय, लेकिन चुनाव तो लड़ूंगा। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव ने दावा ठोका। महुआ वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेज प्रताप ने 2015 के राज्य चुनाव में जीत हासिल की थी और 2017 तक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। हालांकि 2020 में तेज प्रताप ने सीट बदल ली और हसनपुर से विधायक बने। वर्तमान में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन महुआ से विधायक हैं। अपने कार्यकाल को याद करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने महुआ में एक मेडिकल कॉलेज और सड़कों का निर्माण कराया। लोग उन्हें चाहते हैं और आगे आने वाले समय में भी वो ऐसी ही तस्वीर पेश करेंगे। महुआ को जिला बनवाऊंगा। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो निर्वाचन क्षेत्र को एक जिला घोषित करने और वहां एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने की वकालत करेंगे। ये घोषणा तब हुई जब तेज प्रताप और उनके समर्थकों को हरे और सफेद झंडे के साथ देखा गया, जिस पर टीम तेज प्रताप यादव लिखा था। तेज प्रताप के मुताबिक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नीतीश कुमार चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई युवा नेता सत्ता में आएगा। लेकिन अपने लिए उन्होंने दावा ठोक दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन वो लड़कर रहेंगे। तेजस्वी गद्दारों से घिरे। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन को चुनाव में जीत मिलती है तो। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह मुश्किल होगा जब तक कि तेजस्वी गद्दारों से घिरे हुए हैं। तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे तेज। हालांकि तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कभी तेजस्वी का नाम लिया तो कभी नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी के लिए तलखी तो नजर आती ही आती है। तेजस्वी के करीबी लोगों पर भी वो हमला बोलते रहे हैं। अगर वो अपनी पार्टी अलग से भी बनाएंगे या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि अगर पार्टी बनाते हैं तो कितने उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो आखिर निर्दलीय और कौन कौन लड़ेगा। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो आरजेडी को नुकसान तो पहुंचा कर रहेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े या अलग पार्टी बनाकर लड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में 40 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। ऐसे में पार्टी की टूट के बाद अगर तेज प्रताप अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं तो सीधे तौर पर वो तेजस्वी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तेज प्रताप यादव को मिलेगी जनता की सहानुभूति। तेज प्रताप यादव का अपना प्रभाव अब तक बिहार की राजनीति में स्पष्ट नहीं है। उन्हें स्वाभाविक तौर पर MY समीकरण का लाभ मिला था, लेकिन वो अपने पिता की वजह से ही था। पार्टी से निकाले जाने के बाद इसकी भी संभावना है कि उन्हें जनता की थोड़ी बहुत सहानुभूति भी मिल सकती है। सहानुभूति में मिले इन वोट्स का असर चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वोट कटेंगे तो सीधा फायदा एनडीए को ही हो सकता है। तेज प्रताप यादव की बगावत और नई पार्टी खड़ी करना या फिर निर्दलीय लड़ना कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे छोटे दलों के लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि बिहार में
कई ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बहुत बराबरी का रहेगा और वहां वोट कटुआ पार्टी खुद भले ना जीते लेकिन दूसरे का गेम बिगाड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को भी तेज नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेज कब बने तेजस्वी की राह का रोड़ा। अगस्त 2021 का वक्त था जब जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानबाजी उन्होंने की थी। दरअसल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी, जिससे पार्टी में असंतोष फैला। तब तेजस्वी यादव ने कहा था, आप बड़े भाई हैं लेकिन माता पिता ने अनुशासन और बड़ों को सम्मान देने का पाठ सिखाया है, उसे नहीं भूलना चाहिए। अक्टूबर 2021 का वक्त था जब उपचुनाव प्रचार में उन्होंने दूरी बना ली थी। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के दौरान तेज प्रताप ने तेजस्वी के साथ मंच साझा ही नहीं किया था और अलग से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजित किया। इससे पार्टी में दोनों भाइयों के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थी। अप्रैल 2022 का वक्त भी याद करिए जब तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक रूप से तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे और पार्टी में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी में उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा, जिससे आरजेडी की छवि प्रभावित हो रही है। फिलहाल अभी आरजेडी में तेज प्रताप यादव की गैर मौजूदगी है। अब पार्टी को एक स्पष्ट चेहरा तेजस्वी यादव ही दिख रहा है, क्योंकि तेज तो अब बाहर हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता अब दुविधा में नहीं रहेंगे और चुनावी संदेश भी जाएगा कि सीधे तेजस्वी के लिए ही चुनाव लड़ना है। लेकिन युवा मतदाताओं की बात करें तो कहा जा रहा है कि युवा मतदाता तेज प्रताप के साथ भी हो सकता है, जो आरजेडी खेमे में है। हालांकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बार बार बगावती सुर अपना रहे हैं, उससे नुकसान तो होना तय ही है। और जिस तरीके से अब उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कह दी है, उससे आरजेडी को तो नुकसान होगा ही, लेकिन खासकर आरजेडी को मिथिलांचल और शेखपुरा जैसे क्षेत्रों में नुकसान होगा, जहां तेज की कार्यकर्ताओं में पकड़ काफी मजबूत बताई जाती है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार के बारे में सार्वजनिक जब किया था तो लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि लालू यादव के साले और तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने साफ बताया था कि इस बारे में सबको मालूम था। फिर भी राजनीतिक कारणों से लालू यादव ने जबरन तेज प्रताप की शादी चंद्रिका राय की बेटी से करवा दी। अब बिहार चुनाव देखकर वो इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। सुभाष यादव का आरोप तो यहां तक था कि लालू परिवार ने दो यादव परिवार की लड़कियों की जिंदगी तक तबाह कर दी। सुभाष यादव का ये बयान तेज प्रताप के बयानों से भी मेल खाता नजर आया। तेज प्रताप कई बार कह चुके हैं कि उनकी शादी राजनीतिक कारणों से दबाव में करवाई गई। साथ ही ऐसा भी नहीं हो सकता कि तेज प्रताप के रिलेशन के बारे में लालू यादव और उनके परिवार को ना पता हो, जिससे साफ जाहिर है कि लालू यादव का गुस्सा तेज प्रताप के अपने रिलेशन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से परिवार नाराज है। और लालू का गुस्सा तभी दिखा जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि तेज प्रताप यादव आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आगे आने वाले समय में काफी नुकसान लालू प्रसाद यादव को दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर तेज की राजनीति की बात करें तो सवाल कई हैं कि सवाल ये था कि तेज प्रताप यादव के पास ऑप्शन आखिर क्या है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये बार बार उनसे पूछा जा रहा था। लेकिन अब क्लियरिफाई कर दिया गया है कि वो महुआ सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले उन्होंने हसनपुर की बात कही थी, क्योंकि 2020 में वो हसनपुर से चुनाव लड़े थे और अब उन्होंने दावेदारी महुआ सीट से ठोक दी है और ठान लिया है कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें एक बात की संभावना तो सीधी सीधी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी जदयू को फायदा होने वाला है, आरजेडी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि इस कलह को किस तरीके से ऊपर लाया जाए। और जब तेज प्रताप यादव ने ही कलह को बढ़ावा दे दिया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है, जेडीयू की बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जब अब मैदान में उतर गए हैं और बता दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए का पूरा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर वोट कठुआ भी बनते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू को होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि तेज प्रताप यादव अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे बिहार में तेज प्रताप यादव के भी फॉलोवर हैं। लेकिन हाँ, वो फॉलोवर
आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतना तो तय है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कैपिटल टीवी बिहार की हर खबर से आपको रूबरू करवाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।